दर्शकों को नमस्कार। आप सभी को आने वाले वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपना 2021 का वर्षफल जानने के लिए बहुत इच्छुक होंगे और मैं आपको 12 राशियों के वर्षफल बताऊंगी। इसकी पहली कड़ी में मैं आपको बताऊंगी मेष राशि का वर्षफल, जिसे इंग्लिश में एरीज कहा जाता है। और जब मैं आपको राशियों के वर्षफल बताऊं तो अगर आपकी लग्न भी बाय चांस वही है, मतलब जो मेष राशि में पैदा हुआ, अगर उनकी मेष ही लग्न है तो उनके ऊपर इसकी जो सटीकता है वो और भी अधिक बढ़ जाएगी। अगर आपको आपकी लग्न पता है और वो मेष के बजाय बाय चांस सिंह है तो आप अपनी लग्न और राशि दोनों से राशिफल को और भविष्यफल को देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए इस 2021 वर्ष की जो कुंडली है वो इस प्रकार से होगी। उनकी लग्न में उनके राशि स्वामी मंगल स्वयं विद्यमान रहेंगे और इसलिए वो वहाँ पर रोचक महायोग बनाएंगे, जिसे महापुरुष योग माना जाता है। दूसरे भाव में रहेंगे राहु और 8वें भाव में केतु और शुक्र विराजमान रहेंगे शुरुआती महीने में। इसके अलावा गुरु और शनि दशम भाव में विराजमान रहेंगे। तो इन सब के प्रभाव क्या होंगे मेष राशि पर? मेष राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। ये साल का मतलब है 2021। उनके करियर में उन्हें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, उन्हें जॉब में रिकग्निशन मिलेगा, जॉब में उनके काम को जाना जाएगा, उसमें प्रमोशन भी मिल सकता है, नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं और साथ ही फाइनेंशियली भी ये साल उनका काफ़ी अच्छा जाएगा। बस उन्हें एक बात का ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि पैसे का इनफ्लो तो बहुत अच्छा रहे लेकिन आउटफ्लो भी, पैसे की निकासी भी इक्वली ही हो सकती है। अच्छा, जिनका बिजनेस है, जो व्यापारी हैं, उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। उनको अपने व्यापार में नई नई संभावनाएं नज़र आएंगी। वो कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक्सपेंशन कर सकते हैं। साथ ही में वो कोई नए या बड़े निवेश के विषय में विचार कर सकते हैं जिससे उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु विराजमान है और राहु मिसमैनेज कर देते हैं। लेकिन क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि पूर्णतः राहु के ऊपर पड़ रही है, इसलिए राहु कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन जब गुरु अप्रैल से सितंबर के बीच में जाएंगे कुंभ राशि में, तब गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर नहीं होगी। तब आपको खास तौर पर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बट पैसे की आवक बहुत अच्छी रहेगी, बीट बिजनेस क्लास बीट सर्विस क्लास, दोनों के लिए साल बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपकी नौकरी के सिलसिले में आप विदेश गमन के इच्छुक हैं तो आपको इसके लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष में 2021 में आपकी विदेश गमन की संभावनाएं आप प्रबल होने वाली हैं। इसके अलावा वो व्यापारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं या उससे रिलेटेड लाइसेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये साल जो है बहुत शुभ होने वाला है। उनकी विदेश व्यापार संबंधी संभावनाएं बहुत बढ़ने वाली हैं। अब हम बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? इसमें मुख्य तौर पर शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मत वैभिन्न बना रह सकता है, या आपके धर्मपत्नी या पति को मन में थोड़ा सा विरक्ति का भाव आ सकता है। वो इसलिए क्योंकि सप्तमी शुक्र जो है वो अष्टम भाव में केतु के साथ रहेंगे, तो संबंधों में उतनी मिठास नहीं रहेगी। माँ के स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है। परंतु क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, परंतु गुरु माँ के स्थान से छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए माँ के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है। गुरु बहुत ज़्यादा उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें छात्रों की, तो छात्रों के लिए ये साल जो है अच्छा जाने वाला है। जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे अतिचार करते हुए अप्रैल से सितंबर के बीच में, तब स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के विषय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। बाकी समय में उन्हें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परंतु रिजल्ट अच्छे आने की संभावनाएं जो है वो बनी रहेंगी। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये साल बहुत ही शानदार है। आप अपनी किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ रिनोवेशन कराना चाहते हैं, या एक आध मंजिल और खड़ी करना चाहते हैं, या फिर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहते हैं, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। आप उसके बारे में अवश्य विचार करें। अगर आप विदेश गमन के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। आपको इसमें बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि फरवरी के महीने में पूरे 6 ग्रह मकर राशि में विराजमान होंगे, जो आपकी राशि मकर से 10वां भाव है, मतलब वो कर्म स्थान है। तो आपकी जो भी जॉब हो या बिजनेस हो, वहाँ पर हाइपर एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी। जनरली ये रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन क्योंकि सारे ग्रह यहाँ बैठेंगे तो आपको थोड़ा स्ट्रेस दे सकते हैं अपनी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से।
दूसरा, जब मंगल राशि परिवर्तन करते हुए वृषभ राशि में जाएंगे तो वह अंगारक योग बनाएंगे राहु के साथ, और उस समय आपको अपनी वाणी या बोली पर बहुत ध्यान देना है। हो सकता है कि आप बहुत ऐसी कोई बात आपके मुंह से निकल जाए जो बहुत ही कटु हो या कड़वी हो या सामने वाले को बुरी लग जाए। तो आप ध्यान रखिएगा कि उस पीरियड में, ख़ास तौर पे फरवरी के महीने में, आप बोलने में बहुत ध्यान रखें। मीठा बोलें और संभल के बोलें और वाद विवादों से बचें, क्योंकि इसका असर न सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पे पड़ेगा बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी पड़ेगा। और क्योंकि ये अंगारक योग की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पे रहेगी और वो द्वितीय भाव में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़े फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर भी आपको ध्यान देना होगा इस दौरान। इसके अलावा जब सूर्य आएंगे राहु के ऊपर, मतलब वृषभ राशि में, और वृषभ राशि में वो आते हैं मई जून के महीने में, मिड मई से मिड जून के बीच में, तब जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी पढ़ाई का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि उनका मन में भटकाव हो सकता है या उन्हें थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा आ सकता है। और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी ये वर्ष मेष राशि वालों के लिए अच्छा ही जाने वाला है, परंतु जैसा मैंने कहा कि मिड मई से मिड जून के बीच में उनका अपने प्रेमी या प्रेमिका से थोड़ा सा मतवैभिन्न हो सकता है या उसे लेकर कोई तनाव वाली स्थिति बन सकती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये साल मेष राशि वालों के लिए अच्छा ही जाने वाला है, बल्कि बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं तो ये बोलूँगी। अगर उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई भी गंभीर बीमारी या कोई भी गंभीर योग इस प्रकार का दिखाई नहीं देता है, बस थोड़ा सा सिर भारी हो सकता है। और इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और उत्साहित महसूस कर सकते हैं। आप नए नए इनिशिएटिव लेने के लिए आपके मन में बहुत प्रबल उत्कंठा हो सकती है, और आपको इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको सभी ग्रहों की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं 2021 में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेष राशि वालों का ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है।